नमस्कार, एडु इंस्पायर चैनल में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, सीबीएसई द्वारा प्रकाशित पुस्तक शेमुशी के पाठ 8 को हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है विचित्रः साक्षी। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, विचित्र साक्षी माने प्रमाण। आइए इसके विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, आइए हमारे साथ जुड़िए, इस कहानी को पढ़ते हैं जिसका नाम है विचित्रः साक्षी। साक्षी शब्द जैसा कि आप देख रहे हैं दीर्घ इकारांत है, लेकिन इसका मूल शब्द है साक्षिन, गुणिन की तरह। तो प्रमाण विचित्र माने अद्भुत। इस पाठ का भूमिका यहाँ दिया गया है संस्कृत में, और यदि आप योग्यता विस्तार में देखें तो वहाँ इसको हिंदी में दिया गया है। यह पाठ लिया गया है ओम प्रकाश ठाकुर जी द्वारा रचित एक कहानी से, जिस कहानी के मूल लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने एक न्यायाधीश के रूप में अपना फैसला सुनाया, और जब उनको कोई प्रमाण नहीं मिला तो सच और झूठ को जानने के लिए उन्होंने ऐसी युक्ति का उपयोग किया कि जो साक्षी था उसके ना रहने पर भी न्याय आसानी से हो सका। तो ऐसी ही एक युक्तिपूर्ण कहानी आपके सामने हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है विचित्रः साक्षी। पाठ आपका यहाँ से शुरू होता है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तमुपार्जितवान। अब इसको हम अलग करेंगे, वित्तम और उपार्जितवान। ये हमारा क्रियापद है जिसका अभिप्राय है उपार्जित किया। शब्दार्थ में देखिए, उपार्जित का अर्थ दिया हुआ है कमाया। किसने कमाया? तो हम वापस देखते हैं, जनः, निर्धनो जनः, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है जिसने उपार्जित किया। क्या? वित्त। वित्त का अभिप्राय होता है धन। कैसे उपार्जित किया? भूरि परिश्रम्य। परिश्रम्य में आप देख रहे हैं लेप प्रत्यय लग गया, परिश्रम करके। कश्चन माने किसी, निर्धन व्यक्ति ने बहुत अधिक परिश्रम करके, किंचित वित्तम कुछ धन, उपार्जितवान। दूसरी पंक्ति का समझिए, तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। तो हमारा क्रियापद है इसमें सफलो जाता, सफल हो गया वो। किसकी बात हो रही है? उस निर्धन व्यक्ति की। तो आपको बता दें किस काम में वो सफल हुआ। महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम, एक कॉलेज में प्रवेश दिलवाने में सफल हो गया। तेन वित्तेन, जो उसने धन उपार्जित किया। किसको दिलाया? स्वपुत्रम, अपने पुत्र को। तो दूसरी पंक्ति में आपको समझ में आ गया, उसका पुत्र जो महाविद्यालय में प्रवेश चाहता था, उस धन से उसने उसको प्रवेश दिलवा दिया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत। तो यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ हम देखने के लिए पीछे देखते हैं शब्दार्थ में। निवसन माने वासम कुर्वन, रहते हुए। उस बच्चे को रहने के लिए जगह चाहिए थी, घर से दूर था वो, तो वहां उसको मिल गया छात्रावास। छात्रावास माने हॉस्टल। तत् और तनय को अलग अलग करेंगे। तत् माने तो, तनय माने पुत्र, उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययने संलग्नः समभूत। सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु सा पास्ट टेंस में बन गया। समभूत माने हो गया, वो पढ़ाई में लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः। जातः का अभिप्राय है हो गया, इसमें त प्रत्यय लग गया, हो गया। क्या हो गया? व्याकुल हो गया। तो अब पूछा जाएगा कौन? पिता। उसके पिता को व्याकुलता हुई। कब? तनुजस्य रुग्णताम, यहाँ इसको अलग करेंगे। रुग्णता माने उसकी बीमारी। आकर्ण्य, फिर से लप प्रत्यय लग गया, सुनकर। दो क्रियाएं जब होती है तो पूर्व कालिक क्रिया में लगता है लप प्रत्यय। तनुज की रुग्णता माने बीमारी को सुनकर वह पिता व्याकुल हुआ। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। प्रस्थिता में पुनः से आप देख रहे हैं जाता की तरह ता प्रत्यय लग गया। प्रस्थित माने चल पड़ा, पुत्र को देखने। जब बच्चा बीमार था तो उसका मन बेचैन था और वो चल पड़ा अपने पुत्र को देखने। परम अर्थ कार्षण्येन, इसको तोड़ेंगे दो बार। पीड़ितः सह बस यानम विहाय पदातिः एव,
जो ती ही है, र है, उसका विसर्ग बन गया पदाति ही। प्राचलत ये क्रियापद है, प्राचलत माने चल पड़ा। अब बात हो रही है किसकी? सह, उसकी, उस निर्धन व्यक्ति की। उसके पास अर्थ कार्श्य था। कार्श्य का अर्थ होता है कम, कम पैसा बहुत कम था, इसलिए बस को छोड़कर, उसके पास बस के किराया देने का पैसा नहीं था, पदाति माने पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण संचलन सायं समये अप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत। दूरे माने बहुत दूर था, अपने गंतव्य से, जो उसका डेस्टिनेशन था उससे। कब? सायं समय भी, चलते चलते शाम हो गई। इसको तोड़ेंगे यहां से, समये अपि असौ, असौ माने वह सायं समय भी अपने स्थान जहां जाना था उससे बहुत दूर था। क्यों? क्योंकि बस नहीं, उसने तो पदाति पैदल चलने का निश्चय किया था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभा वह। एवं विचार्य सह पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कंचित गृहस्थम उपागतम। उपागतः माने पहुंच गया, पास। गृहस्थ माने एक घर में रहने वाले के। उसने देखा कि अब रात्रि होने वाली है। निशा और अंधकार दो शब्द हैं। प्रसृत माने दूर दूर तक फैले। इस विजन माने जहाँ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे जंगल में, प्रदेश में पद यात्रा करना शुभावह नहीं है, शुभकारी नहीं है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। ये विचार किया उसने। विचार्य ल्यप प्रत्यय है पुनः, और उसने पार्श्व माने समीप ही जो गांव था, निकट गांव में रात अपना निवास करने का निश्चय किया और किसी गृहस्थ के पास पहुंचा। करुणा परो गृही तस्मई आश्रयम प्रायच्छत। प्रायच्छत फिर से क्रिया है, प्र उपसर्ग पूर्वक, यच्छ धातु लंग लकार, भूतकाल के अर्थ में दे दिया। उस गृही ने, गृही माने गृहस्थ व्यक्ति ने, जो कैसा था उसका एक विशेषण पद यहाँ लगा हुआ है, करुणा पराह। करुणा पराह शब्द का अर्थ देखेंगे दयालु। उस दयालु ने, गृह का अर्थ यहाँ दिया हुआ है गृह स्वामी, ठीक है, हाउस होल्डर। वो भी जो भी था हाउस होल्डर, वो बहुत दयालु था, इसलिए उसने आश्रय देना स्वीकार कर लिया। तस्मई माने उस व्यक्ति के लिए, दा के योग में, देने के योग में चतुर्थी। विचित्रा दैव गति ही, दैव माने भाग्य, बहुत विचित्र है गति, भाग्य की गति बहुत विचित्र है। क्यों? क्या हुआ? तस्यामेव, अलग अलग करिए इसको, रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। उसी रात, जिस रात वो गरीब व्यक्ति उसकी कुटिया में, घर में प्रवेश पाया था, अब क्या हुआ? रात हो गई और कोई चोर, कश्चन चोर प्रविष्ट हो गया घर के अंदर। तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायितः। पलायितः माने भागा। मंजुषा रखी थी वहां, मंजुषा का अर्थ होता है पेटी। उसने देखा वहां एक पेटी रखी है, निहित माने रखी हुई, उसको ले लिया, आदाय चल पड़ा। अब उसकी जो पाद ध्वनि, पाद का अर्थ होता है चरण की ध्वनि से, चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, इसको हम तोड़ेंगे दो शब्दों में, प्रबुद्धः अतिथि, जाग गया अतिथि। उसको लगा कि ये कैसी आवाज हो रही है और उसकी आंख खुली। चोर शंकया, उसने देखा कि शायद कोई चोर है। तम प्लस अन्वधावत, तो उसको फॉलो करने लगा, पीछे पीछे चल पड़ा, उसके भागा। और गृहणात च, इसको भी तोड़िए, गृहणात प्लस च, परम विचित्रम अघटत, पर उल्टा ही हुआ, विचित्र ही बात हुई। चोर था वो, उसने चोर को पकड़ा, पर हुआ क्या देखिए, चौर एव उच्च ही क्रोशितुम आरभत, उसने जोर जोर से क्रोशितुम आरभत, पीछे देखते हैं इसका अर्थ। क्रोशितुम का अर्थ नहीं दिया हुआ, चौरः एव उच्च ही क्रोशितुम आरभत। चौरोयम इति, जो वास्तव में चोरी कर रहा था उसने ही चिल्लाना, जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया। क्रोशितुम का अर्थ है चिल्लाना। कैसे? कि यह चोर है, यह चोर है। तस्य
तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः सुगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्। इसको तोड़ेंगे दो शब्दों में, तत्र आगच्छन्, आगच्छन् माने आ गए। जब वो जोर जोर से चिल्लाया, तार स्वर माने जोर से, ऊंचे स्वर से उसके जाग गए, प्रबुद्ध माने जाग गए गांव में रहने वाले। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रथमा विभक्ति एक वचन पर बहुवचन है ये, ठीक है। वासी, वासिनौ, वासिनः, जैसे साक्षी, साक्षिनौ, साक्षिणः। अपने अपने घर से निकलकर वहां इकट्ठे हो गए, वहां आ गए जहां पर यह घटना हो रही थी। वराकम अतिथिम एव चौरम मत्वा अभर्त्स्यन्। अभर्त्स्यन् माने निंदा करने लगे कि भाई इसने तो इसको कृपा करके, करुणा करके इसको आश्रय दिया और ये आश्रय के चक्कर में इसने ही चोरी कर ली घर में। चोर मान लिया उसको, क्यों? क्योंकि जिसको वो पकड़ने जा रहा था चोर को, वो चोर एक सिपाही था वास्तव में, ठीक है। जब सिपाही कहेगा किसी को ये चोर है तो ग्रामवासी क्या मानेंगे, हाँ यही चोर है। तो उस बेचारे, वैराक का अर्थ होता है बेचारे, अतिथि को चोर समझकर वो सब उसकी निंदा करने लगे। भर्त्सयन, भर्त्सयन शब्द का अर्थ होता है निंदा करना। लिख लीजिए जो शब्दों के अर्थ पीछे नहीं है। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, पर ये तो हम जानते हैं, क्या हमने कहानी पढ़ी है कि गांव का जो आरक्षी सिपाही था उसने चोरी की थी। क्योंकि सिपाही कह रहा है कि वो गर्दी निर्धन व्यक्ति चोर है तो सबने मान लिया। तत् क्षणम एव, उसी समय, रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागारे, कारागृहे प्राक्षिपत। प्राक्षिपत माने डाल दिया, शिप का अर्थ होता है फेंकना, तो प्राक्षिपत माने डाल दिया, कारागृह माने जेल में। किसको? अतिथि को। क्या समझकर? चोर, चोरः अयम, यह चोर है, ऐसा प्रसिद्ध कर दिया उसने। किसने? जो आरक्षी था, सिपाही। उसके लिए एक और शब्द आया है रक्षा पुरुष। उस रक्षा पुरुष को, उस रक्षा पुरुष ने उस अतिथि को चोर या बताते हुए कारागृह में डाल दिया। तो इस तरह जो पाठ है आपका विचित्रः साक्षी, उसका पहला भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। दूसरे भाग में हम फिर पुनः मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर हम इसके विषय में आपकी कोई भी मंतव्य है तो हमें अवश्य लिखें। धन्यवाद।